हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनु स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आवागाड्रो की संख्या के बारे में बताएंगे। हाँ, आवागाड्रो की संख्या क्या होती है? आवागाड्रो की संख्या क्या होती है बच्चों? वही कार्बन 12 की समस्थानिक की 12 ग्राम में, हाँ, कार्बन 12 के समस्थानिक की 12 ग्राम में उपस्थित C12 इसी के ही परमाणु की संख्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ही आवागाड्रो की संख्या कहलाती है। इसे Na से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ की एक मोल में क्या लिखा है? प्रत्येक पदार्थ की एक मोल में उसकी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं या मूलक भी हो सकते हैं। ये सब कण होते हैं। एक मतलब प्रत्येक पदार्थ की एक मोल में, हाँ, उसकी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण होते हैं, ठीक है। पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को ही आवागाड्रो या आवागाड्रो नियतांक मतलब कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। पदार्थ का एक मोल, उसमें कणों की संख्या को ही, कणों की संख्या कितनी होती है? इतनी होती है। इसी को ही हम आवागाड्रो संख्या कहते हैं। इसको हम आवागाड्रो नियतांक यानी इंग्लिश में आवागाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। ठीक हो गया? क्या होता है इसके बारे में क्लियर हो गया। अब ये इसको हम आवागाड्रो संख्या को हम Na से डिनोट करते हैं। तो ये कितने बराबर होते हैं? 6.02213 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रति मोल। हाँ, एक मोल में इतना होता है। इसको लिखना जरूरी नहीं होता है, बस इतना ही ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास। जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है। हाँ, परमाणु द्रव्यमान को जब हम ग्राम में, कुछ और नहीं रखा है इसमें, सिर्फ यही है कि परमाणु द्रव्यमान को, तत्व है तो परमाणु कहा जाएगा। तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जब हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। हाँ, तत्व के परमाणु द्रव्यमान को हम बस सिर्फ ग्राम में अगर व्यक्त कर देंगे तो उसे ही ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 U है। अतः ऑक्सीजन का हम जब ग्राम में करेंगे तो कितना होगा? 16 ग्राम होगा। इसकी जगह बस ग्राम लिख देंगे। जब ग्राम में लिखना है तो बस इसको हटा करके 6 ग्राम लगा देंगे, ठीक है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 16 ग्राम। अब इसी तरह है ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो इंग्लिश में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अभी तक एटॉमिक मास था ग्राम, अब मॉलिक्यूलर मास होगा। बस अंतर यही है कि ये परमाणु था, ये बस अणु होगा। किसी तत्व के अणु तत्व के भी हो सकते हैं, यौगिक के भी हो सकते हैं अणु। किसी तत्व के अणु या यौगिक के अणु का ग्राम में द्रव्यमान को ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी तत्व के अणु या यौगिक के अणु का ग्राम में द्रव्यमान को ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। बस इसमें परमाणु था, इसमें अणु है, इसलिए आणविक कह रहे हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, N2 क्या है? अणु है। ये तत्व के अणु है, तो इनको हम कैसे बोलेंगे? नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान। हाँ, आणविक द्रव्यमान कितना है? 28 है। तो उसका ग्राम में कितना होगा? बस यहाँ पर हम ग्राम लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब ग्राम आणविक द्रव्यमान किसी यौगिक के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणुओं का ग्रामीय द्रव्यमान है। क्या है? ग्राम आणविक द्रव्यमान किसी यौगिक के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणुओं का ग्राम में ही द्रव्यमान है। जैसे हम आते हैं उदाहरण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये यौगिक के अणु है। हाँ, इनका जो है आणविक द्रव्यमान 44 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना है? 44 ग्राम है।
तो अतः कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान 44 ग्राम होगा। हाँ, इतना लिखने का मतलब होता है इतने अणुओं का द्रव्यमान इतना है। ये 1 मोल है तो 1 मोल बराबर कितना होता है? इतना होता है। तो ग्राम में कितना हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें विशेष बातें थोड़ा-सा जानने योग्य है। पहला है 1 ग्राम अणु गैस का एनटीपी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम अणु गैस का एनटीपी यानी 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 760 mmHg दाब पारा दाब पर जो आयतन होता है उसे ग्राम अणु आयतन कहते हैं। ग्राम अणु आयतन क्या होता है ये भी याद करने योग्य बातें हैं। 1 ग्राम अणु गैस का एनटीपी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 760 एचडी दाब पारे का दाब पर जो आयतन होता है तो उसे ग्राम अणु आयतन कहते हैं। प्रत्येक गैस का ग्राम अणु आयतन 22.4 लीटर या 2400 मिलीलीटर होता है। और सेकंड पॉइंट है परमाणु द्रव्यमान तथा ग्राम परमाणु द्रव्यमान का आंकिक मान तो समान होता है, दोनों बराबर ही होते हैं परंतु इकाई अलग अलग होती है। इसी प्रकार आणविक द्रव्यमान तथा ग्राम आणविक द्रव्यमान में भी इकाई बदल जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे परमाणु के साथ होता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान तथा ग्राम परमाणु द्रव्यमान उसी तरह आणविक द्रव्यमान तथा ग्राम आणविक द्रव्यमान में भी होती है। बच्चों ये बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, चलिए वीडियो को अंत करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत